जी, कई लोगों के जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि उनका सुबह पेट साफ नहीं होता और फिर वो दिन भर इरिटेटेड रहते हैं। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अगर किसी को हो तो फिर इसका परमानेंट सॉल्यूशन आयुर्वेद के जरिए, योग के जरिए कैसे है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मीनाक्षी जी। एक तो ये भुजंगासन, खड़े होकर के ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, और एक बैठ करके आसन होता है ऐसे। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, दायां पैर बाएं पैर के पास आ गया ऐसे घुटना, और ऊपर वाले पैर को नीचे दबा दिया। इसको कहते हैं शंखासन, उदराकर्षासन। फिर बाएं पैर का घुटना दाएं पंजे के पास ऐसे, और ऐसे ऊपर वाले पैर को नीचे की ओर दबा देते हैं और ऐसे करते हैं। ये बड़ा अच्छा है ऐसे, ये ऐसे। अब देखो, कब्ज दूर करने के 10 उपाय बताता हूं। जिनको थोड़ी कब्ज रहती है और छोटे बच्चे हैं, नाजुक प्रकृति के हैं, अभयारिष्ट पी लें और अभय हो जाएं। ओहो हो, पेट बहुत ही जबरदस्त तरीके से साफ होता है अभयारिष्ट से। जिनको बहुत ही क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है तो गोधन अर्क पी लें 4 चम्मच, और थोड़ा शहद डाल करके पी लें। बहुत बढ़िया पेट साफ होगा, परमानेंट कब्ज दूर हो जाएगी। एक हमारे ओपी श्रीवास्तव जी हैं लखनऊ में, उनको वर्षों से कब्ज था। बोले स्वामी जी, जब से गोधन अर्क पीना शुरू किया ना, कब्ज का स्थायी रूप से समाधान मिल गया। फिर कभी कभी त्रिफला चूर्ण ले ले, कभी कभी हरितकी चूर्ण ले ले, और ज्यादा परेशानी है तो उदर कल्प चूर्ण ले लें। और हमने एक शुद्धि चूर्ण बनाया है, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। ये जो शुद्धि चूर्ण है, ये तो कब्ज के लिए रामबाण। माने ये यदि आपको आधा चम्मच खाना है तो रात को खा लें, और 1 चम्मच खाने से तो हाथी को भी दस्त लग जाएगा। यदि किसी का ऐसा कहता है मेरा तो ऐसा कोठा है कि मुट्ठा भर करके और चूर्ण खाना पड़ता है ऐसे, तो ये शाम को खाना पड़ेगा आधा से 1 चम्मच, और सुबह उठते ही तो चुटकी भर खा लो, और पेट ऐसे फ्लश आउट हो जाता है, जैसे फ्लश दबाते ठक से पूरा पानी जाता है और पूरा टॉयलेट साफ हो जाता है। तो टॉयलेट साफ हो जाएगा इससे। ये बहुत ही जबरदस्त है, और इसमें नमक भी नहीं है, इसमें सनाई पत्ती नहीं है। ये नमक और सनाई पत्ती वाले चूर्ण अच्छे। एक और बहुत अच्छा उपाय है, एरेंड तेल, और वो गर्म दूध में डाल के पी लो। और भाई जिनके पास पैसा है तो फिर तो एरेंड तेल की जगह आप बादाम रोगन डाल के पी लो। दिमाग भी बहुत तेज हो जाएगा और पेट बढ़िया साफ हो जाएगा, ना एनर्जी पूरी रहेगी। एरेंड तेल के लिए क्या बताया मैंने, और जो है बादाम रोगन, नहीं तो गाय का घी डाल के पियो। गाय का घी डाल करके पीते हैं ना, तो एक तो घी पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, और फैट सोल्यूबल जो दूध के अंदर आयरन को छोड़ के बाकी सारे तत्व होते हैं वो भी शरीर को मिल जाते हैं। और कब्ज, परमानेंट कब्ज से छुटकारा पाने के लिए आसन भी जरूरी है। चलो मंडूक आसन से आगे बढ़ते हैं। जिनको बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, हरड़ का मुरब्बा भी खाना चाहिए। हम हरड़ का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, बेल का मुरब्बा, ये सब भी उपलब्ध कराते हैं। जिनको कब्ज को ठीक करना है, सबसे अच्छा है सुबह सुबह पपीता खाएं, और थोड़ा अमरूद में थोड़ा सा नमक मिला के खा लेना, नहीं तो थोड़ी बाई करता है। जिनको कब्ज रहता है, सुबह सुबह मूली खाएं। मूली, अनार, पपीता, सेव, अमरूद, ये कब्ज के महान दुश्मन है। और लगातार आंवला एलोवेरा जो पीते रहते हैं, उठते ही बस 1-2 चम्मच तेज गर्म पानी में आंवला एलोवेरा। हमने एक ऐड चलाया था लंबे समय तक, 2 घूंट की बात है। वाह वाह क्या बात है। तो ये सच में आंवला एलोवेरा के 2 घूंट। वैसे तो घूंट के चक्कर में बड़े मामले गड़बड़ है। तो अच्छा स्वामी जी, कब्ज के लिए चबा चबा करके खाना खाएं। आपने अमरूद का जिक्र किया, और ये तो सीजन भी अमरूद का है। पानी बहुत पीते हैं लोग, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। अमरूद को जब भून के खाया जाता है, मैं अगले विषय पर आऊं, इससे जल्दी से क्विक क्वेश्चन बीच में पूछ लूं। ये जो अमरूद को भून कर खाया जाता है, क्या उसका भी कोई फायदा होता है, या ये केवल टेस्ट की वजह से है? अरे बहुत अच्छा होता है। हवन कर रही है नीलम जी, करो जी माता जी। अभी इस हवन का एक फायदा और भी ले लेते हैं। इस हवन कुंड में ये फल की आहुति दे दो। इधर से ले जाओ बेटा, ये फल हवन कुंड में ऊपर ही डाल दो, अमरूद दोनों ही डाल दो।
अब ये अमरूद जो है इसको आराम से जैसे नारियल डालते हैं ना, ऐसे रख दो मैया, ऊपर ऊपर रख दो बीच में, ऐसे। क्या बात है, बड़ी समझदार माता है। ऐसे अब ये धीरे धीरे भुन जाएगा अग्नि पर, और इस अमरूद से सर्दी जुकाम कफ कोल्ड ठीक, कब्ज भी ठीक। और जिनको बिल्कुल पेट साफ नहीं होता ना, ये अमरूद भुना हुआ, और अमरूद ऐसे खाओ सर्दी में तो ठंडा लगता है। तो अमरूद और सेव आप ऐसे स्टीम करके भी ले सकते हो, अग्नि पर भून सकते हो। जैसे शकरकंद भूनते हैं ना, शकरकंद भी अग्नि पर भुना हुआ, थोड़ा सा उसमें फिर सेंधा नमक और नींबू डाल करके खाओ, और धीरे धीरे खाना। यदि वो उसको शकरकंद को जल्दी जल्दी खाते हैं ना, तो यहाँ जा करके चक्का जाम हो जाता है। धीरे धीरे खाना चाहिए है? और भुना हुआ अमरूद, सिका हुआ अमरूद, सिका हुआ जो सेव है ना, वो बड़ा जबरदस्त काम करता है। तो ये छोड़ा मैंने, जो आपने प्रश्न पूछा उसका भी उत्तर दे दिया। ये सर्दी के लिए बड़ा अच्छा होता है, सर्दी जुकाम के लिए भुना हुआ सेव। और ये जिनको कोलाइटिस रहता है उनको हम भुना हुआ एप्पल देते हैं, और उनको केला दही में डाल करके थोड़ा इसबगोल, कब्ज के लिए दूध में, गर्म दूध में। और जिनको कब्ज रहता है, जिनको कोलाइटिस बार बार दस्त जाना पड़ता है, तो दही छाछ में इसबगोल दे देते हैं। और कोलाइटिस होने पर तो खाली पेट कोलोग्रिट खाने के बाद कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, चित्रकादिवटी। स्वामी जी, कोलोग्रिट 2 सुबह दोपहर शाम 3 बार खाली पेट, कुटजारिष्ट खाने के बाद, और उसके साथ साथ कुटज, घनवटी 2 4 गोली, चित्रकादिवटी भी दे देते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन के साथ ये कोलाइटिस का भी इलाज ये बहुत जरूरी है, नहीं तो कोलाइटिस बिगड़ जाता है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में तब्दील हो जाता है, खून तक निकलने लगता बहुत जोर से। उसके लिए फिर मैंने पित्तहर जो जूस बताया था ना, संजीवनी घास, दूधी घास, दूर्वा घास, और ये शीशम और बेल, शीशम, बेल और पीपल के पत्तों का रस, बिल्कुल ठीक उसमें है। वीट ग्रास, एलोवेरा और मिला दो, अंदर के सारे घाव तक भर जाते। मेरी बहन मीनाक्षी जी जो